मुर्दाबाद, जल निगम के एमडी मुर्दाबाद, जोर से बोलो मुर्दाबाद, जल निगम के एमडी मुर्दाबाद, जल निगम के एमडी हाय हाय, जल निगम के एमडी हाय हाय, जोर से बोलो हाय हाय। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय में पेंशनर्स एवं कार्यरत कर्मियों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। प्रांतीय रैली का जो आज आह्वान किया गया था, लेकिन आज विज्ञान मुख्यालय पर ही है, आप लोग क्या कुछ कहेंगे सर? हमारी प्रांतीय रैली का आयोजन जो 7 अगस्त को हमारी माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी और उन्होंने हमारी समस्याओं के निराकरण का जो आश्वासन दिया था, उसके 3 माह बीतने के बाद भी नहीं होने के कारण हमने 19 नवंबर 2025 को हमने नोटिस दी। उस नोटिस के में यही थे आज के दिन रैली यहाँ से लेकर लोक भवन तक ले जाने का। इस बीच में हमारे प्रबंध निदेशक ग्रामीण जो अपने नियुक्ति के बाद आज तक किसी से वार्ता नहीं की थे, उन्होंने हमसे बुला के वार्ता की, अच्छी वार्ता रही। हमसे फिर 12 तारीख को भी 14 तारीख को हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद साहब ने अपने कक्ष में बुला के 45 मिनट हमारे प्रतिनिधियों से वार्ता की। उन्होंने बहुत सी बातें करी। हमने अनुमति मांगी थी रैली की। पुलिस प्रशासन ने आज विशेषतः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच, यहाँ पीछे मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम है कपूरथला पे, उसके दृष्टिगत और विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों और माननीय प्रधानमंत्री जैसा उन्होंने कहा, उसके तहत उन्होंने हमसे आज की रैली को स्थगित करने की बात करी। हमारी कल उनसे बात हुई थी बीबीआई जी गेस्ट हाउस के पास। उन्होंने कहा था कि हम आपकी मुख्य सचिव महोदय से वार्ता कराने के लिए आज प्रयास करेंगे, लेकिन माननीय मुख्य सचिव की पहले से ही इतनी व्यस्तताएं होने के नाते, खासतौर पर विधानसभा सत्र के में जो संवाद होता है, जो पत्रोत्तर होते हैं, वो सब उनके द्वारा जाते हैं उनकी देखरेख में। इस नाते उनका समय न मिलने के कारण पुलिस आयुक्त महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी वार्ता माननीय मुख्य सचिव से इसी विधानसभा सत्र के बाद तत्काल कराएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। उनके आश्वासन को हमने एक शांतिपूर्ण नागरिक के रूप में मानते हुए अपनी रैली को आज, अब मैंने कल रात को ही अपने तमाम जनपदों में कह दिया था कि भाई आप देखिए, उन्नाव से कोई नहीं आया, हरदोई से कोई नहीं आया, सीतापुर से नहीं, हमने मना कर दिया। जहाँ से लोग आज सुबह निकलने वाले थे हमने उनको मना किया है, दूर से भी। और हमने पहले भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया था। हम देखना चाहते थे कि हमारे साथ कितने लोग अपनी भूमिका में खड़े उतरते हैं। आप देख रहे होंगे तब तक 700-800 की हमारे साथ लोग जुटे हैं। और जब कोई समाज अपनी समस्याओं के निदान के लिए सिर्फ एक आह्वान पर इकट्ठा हो सकता है, तो आप समझिए कि उस समाज के समस्याओं का समाधान करने से कोई रोक नहीं। आज के प्रयास के बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे से बैठे है ना आपके सामने, बैठ के जमीन पर। अभी यहाँ जमीन बैठे, सड़क पर बैठेंगे। क्या कहना चाहिए? हम बार बार धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं जल निगम प्रशासन को भी और शासन को भी, लेकिन हमारे इस आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा है कि परसों हमें प्रमुख सचिव नगर विकास ने 7 को 6 बजे वार्ता के लिए बुलाया था। कुछ विषयों पर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमें या तो चीफ सेक्रेटरी साहब से वार्ता कराई जाए, क्योंकि जो असली दिक्कत है वो वेतन और पेंशन की है, मृतक आश्रित की है। इन चीजों का न्याय हमें वहीं से मिलेगा, या तो ट्रेजरी से वेतन पेंशन होगी और या फिर हमें अनुदान सरकार देगा, क्योंकि हमारे एक्ट में प्रावधान है कि हम हानि पर काम नहीं करेंगे। तो या तो हमारे परंपरागत सारे काम हमें दिए जाएं, या फिर अगर हमारे हानि हो रही है तो हमारे अनुदान की या फिर लोन की व्यवस्था कराई जाए, ताकि वेतन पेंशन बढ़े। आज हमारी रैली प्रस्तावित है। अब देखिए जिला प्रशासन हमें कहां तक जाने की अनुमति देता है। मैं आप सबके मीडिया साथियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता को पेयजल और स्वच्छ जल, नल और मल की में काम करते हैं। इसलिए अगर हमारा पेट भरा रहेगा तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे और सरकार के विकास के काम हो पाएंगे। भूखे पेट मजदूर कितने दिन काम करेगा। तो मैं
मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वो हमारी मांगों को सुने और इन्हें निर्देशित करें कि ये जल्दी से जल्दी उसका समाधान करें। आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यालय पर, कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है, कई महीनों से प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्यों प्रशासन इतना? देखिए जब परेशानी आती है तो आदमी परेशान होके चिल्लाता है। हमारे जल निगम में ये समस्या है वेतन और पेंशन की। पिछले 5 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से जनजीवन लोगों का तो उस जनजीवन अस्त व्यस्त होने की वजह से जो मेरा अधिकार है, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो होता है कि हम आपको पेंशन देंगे, तो एम्प्लॉयर उस चीज से मुकर रहा है और समय से वेतन और पेंशन दोनों चीजें नहीं मिल रही। इस वजह से हमको आज फिर 2-3 महीने के बाद फिर पुनः एक बार यहाँ पे आना पड़ा है और हम अपनी मांगों को पुरजोर ढंग से शासन प्रशासन के सामने रखेंगे ताकि हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल निकले, किसी प्रकार से हल निकले। फिर आप लोग एकत्र हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब हमारे ये मुख्यमंत्री जी आए जो है जब पहली बार यहाँ पे, और ये मंत्रालय था पहले आजम खां के पास जो है, और आजम खां ने अपने मंत्री रहते हुए अधिकारियों पे दबाव डाल के बहुत ऐसे ऐसे काम करवाए जो नहीं करने चाहिए थे उनको जो है, और ये सब चीजें उनको पता थी। और आने से ही वो जो है उनको लगा कि ये जितने हम लोग हैं सब हम लोग आजम खां के ही खानदान के हैं जो है, मतलब उनको लगा कि सब गलत काम यही लोग करते हैं, और वो उनके मन में ऐसा बन गया इतने कठिन काम करने के बावजूद, इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है, और न ही प्रशासन शासन के किसी आदमी में इतनी हिम्मत है कि जाके मुख्यमंत्री से ये कहे कि नहीं आपके जो मन में भ्रम है वो गलत है, इन लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहिए, और इस चक्कर में हम लोग किसके मर रहे हैं जो है। मुद्दे उनको बताइए सर। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गृह मतलब संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उत्तर प्रदेश जल निगम का एक साधारण सा सिपाही और कार्यकर्ता हूं। हम लोग अपनी बातों को लगातार जब से जल निगम में 1975 से जल निगम का गठन हुआ तब से फील्ड के कर्मचारियों को लेकर के लगातार अपनी बात में शासन प्रशासन से कहता चला आ रहा हूँ। इस क्रम में बहुत से बातों को माना भी गया और हम लोगों को नियमित करने की कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ कर्मचारी जो हमारे 10,581 सृजित पदों की बिक्री नहीं हो पाए थे, 9,642 लोगों का केवल नियमितीकरण हो पाया, कुछ पद छूट गए थे। उसमें हमारे कुछ साथी ऐसे रह गए जो पात्रता की श्रेणी में 5 साल की गैर नियमित सेवाओं की पात्रता में नहीं आ रहे थे, और उनको नियमित करने के लिए हमको दोबारा संघर्ष करना पड़ा। 3534 कर्मचारी हमारे फ्रेश और 1007 कर्मचारी जो 10,581 के बचे हुए पदों के लोग थे, उन लोगों को लेकर के हम लोग 2011 से एक नियमितीकरण कराने के लिए 26/11 से नियमित कराने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार से कराए। उस कार्रवाई हुई। तत्कालीन प्रबंध निदेशक और तत्कालीन सचिव नगर विकास, इन लोगों ने इस बात की स्वीकृति दी कि इनके 5 साल जब जब गैर नियमित सेवाओं में पूरे हो रहे हों तब से इनको नियमित कर दिए जाए।